आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलेत ललित सिय पिय की। कीरत कलेत ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादि शेष और सारद। बरनी पवन सुत कीरति की। बरने पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जे बखानी। व्यास आदि कवि बरजे बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की। काग भुसुंड गरुड़ के हिय की। ओ आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मति सबही की। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरानी विषय रस फीकी। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। दलन रोग भव मोरे अमी की। तात मातु सब विधि तुलसी की। तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।
रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानाञ्च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वालन्नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोव्यं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यम दूतानां श्रीराम रामेति गर्जनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक मेरी भव बाधा हरो। श्री राधा नागरि सोय जातनु की झाई परे श्याम हरित दुति हो। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गाइए गणपति जगवंदन। 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 शंकर सुवन भवानी नंदन
शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसही राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम पावन चरित्रों को श्रवण करने के लिए हम लोग आज पंचम दिवस यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राम ऐसे दयालु और करुणामय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे राघव, आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकांत में बैठे हुए रघुवर के समीप में विराजमान और उनसे कुछ प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। बोले क्या अनुग्रह किया है? कि साधन धाम विविध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन हो। सभी साधनों का धाम और ऐसा अद्भुत यह शरीर, मानव शरीर आपने हमें कृपा पूर्वक प्रदान कर दिया है कि हम इससे समस्त प्रकार के साधन करके आपको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु आपके उपकारों को हम एक मुख से क्या करोड़ों मुख से कहें तब भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगे हो। दीजे परम उदार।
आपने बहुत उपकार किए हैं, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, परंतु हमारी तो आदत है मांगने की, इसलिए आपसे हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। राम जी बोले, अरे तुलसी, तुम्हें क्या मांगना है? कोई इच्छा हो तो बताओ, तुम्हें तो जो कुछ चाहिए वो मैं दे सकता हूं। बोले, भगवान, हमारा मन रूप जो मछली है वह विषय रूपी पानी में ही मगन रहता है। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु छिन एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, में जन्मत जोनि अनेक। ये मेरा मन रूप जो मछली है विषय रूप वारी में पानी में ही मगन रहता है, और उसी के कारण हमें बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और अनेक योनियों में हम दुष्कर्मों के प्रभाव से भ्रमण करते रहते हैं। भगवान बोले, तो भैया मैं क्या करूं ये तो बताओ। बोले, आप एक खेल खेलिए आज। बोले, क्या खेल खेलें? कि आप ऐसा करें, क्षत्रिय तो है ही हैं, आप पानी में से मछली पकड़ने का जो काम होता है ना, वो काम आज आप करिए। और वो कैसे किया जाएगा? कैसे? कि कृपा डोर, आपकी कृपा रूपी डोर, और उसमें जो बंसी होती है, जो मछली के दाना डाल करके उसको फंसाने वाला आंकड़ा जो होता है, उसको बंसी कहते हैं। बोली, कृपा डोर और बंसी पद अंकुश, कृपा डोर बंसी पद अंकुश, और परम प्रेम मृदु चारो। आपका जो प्रेम है वही उसमें चारा लगा दीजिए। उस चारे को देख करके, आपके प्रेम रूपी चारे को देख करके मेरे मन रूप मछली उस चारे की ओर आएगी, और आपके चरण का नख जो है उस बंसी में आप मेरे मन रूपी इस मछली को फंसा लेंगे। कृपा डोर बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, और यही विध नाथ हरो मेरो दुख, कौतुक नाथ तुम्हारो। आपका एक खेल हो जाएगा थोड़ी देर का, और मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप इस खेल को खेलिए। भगवान बोले कि भैया, इस भवसागर से पार करने के लिए श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में बहुत सारे उपाय तो पहले ही बता रखे हैं, फिर मेरे इस खेल की क्या आवश्यकता है? बोले, है प्रभु, एक खेल खेलने की आवश्यकता, कि है श्रुति विदित उपाय सकल, पर केहि दीन ने हो रे। मेरा जैसा दीनहीन व्यक्ति उन श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में जो अनेक उपाय बता दिए गए हैं, भला किस किसके ऊपर विश्वास करे, किसको करे, किसको न करे। इसलिए अब तो आपकी कृपा का ही सहारा है। तो भगवान बोले कि भैया एक काम तो हो सकता है। बोले, क्या हो सकता है? कि तुम्हारे जितने सारे बंधन हैं उन बंधनों को काट दूं। तुलसीदास जी बोले, काटिए मत। तो तुलसीदास यह जीव मोह रजू, मोह रूपी जो रस्सी में बंधा हुआ है, जेहि बांधे सोई छोरे। आपने इस जीव को इस मोह रूपी रस्सी में बांधा है, इस रस्सी को आप खोल दीजिए। भगवान कहने लगे, खोलने में देर लग सकती है लेकिन काटने में देर नहीं लगेगी, इस रस्सी को मैं काट देता हूं। तुलसीदास जी बोले कि फिर तो वो रस्सी बेकार हो जाएगी कटने से, इसलिए आप उसको खोलिए। बोले, फिर उस रस्सी का करोगे क्या? मोह रूपी रस्सी का करोगे क्या? बोले कि जब उस मोह रूपी रस्सी को आप संसार की खूंटे से खोल देंगे तो उस रस्सी से फिर हम आपके चरणों को बांधेंगे। उस मोह रूपी रस्सी से हम आपके चरणों को बांध लेंगे और हम उन्हीं में बंद करके रह जाएंगे। एक पंजाब में कहावत है, हमारे रमण रेती वाले महाराज जी बताते हैं
ईश्वर को की पौना, महाराज जी बोलते हैं कभी जभी, ईश्वर को की पौना यानी भगवान को पाने में भला क्या लगता है? इत्थों से खोलना, उत्थों से बांधना, इस खूंटे से खोलना है और उस खूंटे पे बांधना है, बस इतना ही तो है। यानी मोह रूपी जो रस्सी है हमारी, हमारा जो मोह, हमारी ममता जो संसार में लगी हुई है, बस वहां से खोल करके और उधर बांधना है, केवल ठाकुर जी की ओर बांधना है। सज्जनों, एक बड़े अच्छे भक्त राजा हुए, बड़े आत्मज्ञानी थे। अब वो आत्मज्ञानी राजा, हृदय में उनके वैराग्य तो होता था, लेकिन दोनों बातें हैं, इधर तो वैराग्य अपनी ओर खींचता था और उधर राज्य का मोह, ये प्रजा का क्या हाल होगा मेरे बाद में, इस राज्य को कौन संभालेगा, इस परिवार का क्या होगा, वो मोह। अब इसी उधेड़ बुन में वो लगे रहते थे और कभी कभी उन्हें जब एकांत मिल जाता था तभी सोचने लग जाते थे कि क्या करूं, इस राज्य को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। एक दिन प्रातःकाल का समय था और शौच आदि के लिए जब वो गए और वहां खड़े खड़े अब उनके विचार में वही बात आ गई, और उसी में खड़े खड़े सोचते रहे, उनको कुछ ध्यान नहीं रहा। अब शौचालय को सफाई करने वाली एक वो महिला आती थी वहाँ, अब उसने आकर के देखा कि महाराज सामने खड़े हैं, अब क्या करूं, ये हट नहीं रहे हैं। तो उसने धीरे से नीचे नजर करके कहा, महाराज आप एक तरफ हो जाइए ना। राजा को यही बात लग गई, अरे मैं दो तरफ में जा रहा हूं, इधर संसार की ओर भी जाता हूं मेरा मन, और इधर मेरा मन जो है भगवान के वैराग्य की ओर भी जाता है। इसने संकेत कर दिया कि एक तरफ हो जाओ, बस उसी दिन सारा राजपाट छोड़ करके और वैराग्य की ओर चल पड़े। महाराज एक तरफ हो जाओ। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि आप संसार में मत रहो, संसार का पालन पोषण मत करो, घर को छोड़ दो, वैरागी हो जाओ, बाबाजी हो जाओ, ऐसा नहीं। भक्त नरसी की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। भक्त नरसी मेहता घर में रह करके, परिवार में रह करके भक्ति करते थे। उन्होंने घर को नहीं छोड़ा था, घर में रहकर ही भक्ति करते थे। भगवान ने जब उनसे कहा कि भक्त नरसी तुम्हें मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना है और गृहस्थ में रह करके कहना है, तो नरसी ने कहा था, भगवान गृहस्थ के झंझट में क्यों फांसते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार तो मैं विरक्त में रहकर भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने उनसे यही आज्ञा की कि देखो गृहस्थ में रह करके भक्ति करने की आज्ञा इसलिए दे रहा हूँ कि यदि वैराग्य में तुम भक्ति करोगे तो ये गृहस्थी लोग ये कहेंगे कि हमें तो गृहस्थ के झंझट से भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता, और जब तुम इनको गृहस्थ में रह करके भक्ति करके दिखाओगे तब इन लोगों को ये शिक्षा मिलेगी कि हम लोग गृहस्थ में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। भक्त नरसी मेहता कहते हैं, हमारे गिरधर गोपाल, उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद गाया और उस पद में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भरा हुआ है। मेरे गिरधर लाल मैं तेरो नचायो नाचू रे, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू रे, ओ मेरे नट राजा मैं थारो नचायो नाचू रे, मेरे नट राजा थारो नचायो नाचू रे। जा रंगड़ा कपड़ा पहिरावे तैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंगड़ा कपड़ा पहरावे ऐसो ही स्वांग बनाऊं, प्रभु जैसा बोल बुलावे मुख से, जैसा बोल बुलावे मुख से, मैं वैसो ही बोल सुनाऊं सुनाऊं
ही भोग लगाऊं। मेरे प्रभु रूखा सूखा जो भी देवे थारो ही भोग लगाऊं। खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर बरसिया छाछ रावड़ी, मैं सवन प्रेम सो पाऊं रे पाऊं मेरे नट राजा, तेरो नचायो नाचू रे मेरे नट राजा थारो नचायो नाचू रे। प्रभु जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सौर सो जाऊं। प्रभु जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सौर सो जाऊं। प्रभु जो तू काल रूप बनी आवे, जो तू काल रूप बन आवे, तो लपकी गोद में आऊं हो आऊं मेरे नट राजा, तेरो नचायो नाचू रे मेरे नट राजा तेरो नचायो नाचो रे। प्रभु घर के प्राणी कहो न माने, तो मन में खुशी मनाऊं। मेरे प्रभु घर के प्राणी कहो न माने, मन में खुशी मनाऊं। प्रभु तेरी मन चाही में प्यारे, ओ तेरी मन चाही में प्यारे, मैं अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं मेरे गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू रे मेरे गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचो रे। और मेरे नट राजा, तेरो नचायो नाचू जाओ मेरे नट राजा, तेरो नचायो नाचो रे। कहने का तात्पर्य समर्पण भक्ति, अपने आप को भगवान के समर्पण कर दीजिए और ये समझिए कि जो कुछ घट रहा है वो ठाकुर जी की इच्छा से घट रहा है और उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दीजिए, फिर आपको किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा। व्यापार में घाटा हुआ, बोले ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए हुआ। व्यापार में लाभ हुआ, बोले ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए हुआ। और हम ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ हो सकता है। ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत चल के हमको केवल क्लेश प्राप्त हो सकता है और उस क्लेश को मिटाने का एक सीधा सा उपाय कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए। घर के प्राणी हमारा कहा नहीं मानते हैं, बेटा हमारे विपरीत चलता है, पत्नी हमारे विपरीत चलती है, चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, नहीं माने तो मत मानो। कभी कभी पत्नी सवेरे से ही ध्रुपद सुनाने लग जाती हैं, तो बड़े प्रेम से सुनिए, क्या है सुनिए आराम से, हाँ सुनते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। आप सुनाते रहो, हम सुनते रहेंगे, हम उसमें अपनी आलाप नहीं लगाएंगे और यदि अपनी आलाप लगाएंगे तो ध्रुपद बढ़ती चली जाएगी। तो उसको बढ़ाना नहीं है, केवल सुनना है, श्रवण करो। तो कहने का तात्पर्य भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दीजिए तो हम सुखी हो जाएंगे और वास्तव में हम बहुत सुखी हैं, ठाकुर जी की कृपा है। तो भगवान जब हमारे ऊपर कृपा कर देते तो हम सब सुखी हो जाते। भगवान श्री राम सुख देने के लिए ही आए हैं,
और सबको सुख दे रहे हैं। जनकपुर वासियों को भी बहुत सुख दे रहे हैं। मिथिला की गलियों में भगवान घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। मिथिलापुर वासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कल आप लोग ये प्रसंग दर्शन कर रहे थे। जुवती भवन झरोखन लागी और निरखह राम रूप अनुरागी। भवन के झरोखाओं से श्री राम का दर्शन करती हुई, उनकी छवि का दर्शन करती हुई और आनंदित हो रही हैं और मन ही मन ये कह रही हैं कि सखी मेरे मन में तो केवल एक ही बात आती है कि जोग जानकी यह बर अहाई। जो सांवला वाला राजकुमार है हमारी जानकी जी के लिए वास्तव में यही योग्य है। सखी कहने लगी कि देखो इनका जो मेल है वो कांच और कंचन जैसा है। हमारी जानकी जी गोरी हैं, उनका स्वर्ण जैसा रंग है, तो इनका रंग नीलमणि जैसा है। और ये जब आपस में मिल जाएंगे तो कैसा सुंदर इनकी शोभा बनेगी। एक सखी कहने लगी कि सखी मैंने तो बहुत कुछ इनके बारे में सुना है कि धन्य भागी जाके जिन गोद में खिलाए तिन, और धन्य भागी जाके जिन मग मध्य चीना है। धन्य भागी गौतम की नारी जापे धर्यो पग, चरण छुआए इन शिला तार दीना है। धन्य भाग्य मिथिला नगर जामे घूम रहे, नर अर नारियों का मन हर लीना है। ये जोड़ी है अनूठी लगे उपमा सब झूठी, सीता सोने की अंगूठी राम सामरो नगीना है। राम तो नगीना के समान है। एक सखी कहने लगी सखी यदि ऐसा संयोग बन गया ना तो फिर समझो हम सबके भाग्य खुल जाएंगे। बोले कैसे? कि ऐसे कि किसको इतने अद्भुत जो हमारे महाराज जनक जी हैं और सुनैना जी हैं, ऐसे सास और ससुर किसको प्रिय नहीं लगेंगे। और मिथिलापति महाराज जानकी जी को अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जानकी जी को अत्यंत प्रेम करते हैं तो वो अपनी पुत्री को बार बार यहाँ बुलाया करेंगे, और जब बार बार बुलाया करेंगे तो ये उनको लेने के लिए भी बार बार आया करेंगे, और जब बार बार लेने आया करेंगे तो हम सबको इनके दर्शन हो जाया करेंगे। जय रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे सुख सोहन मोहन की दुल्हन सीता सकुमारी हो। संबंध यहाँ पर होने से ये यहाँ पे आमे कभी कभी तो हम सबके हों धन्य भाग्य, और दर्शन मिल जाएं कभी कभी। ऐसा विचार कर रही हैं सखियां। अब कुछ बूढ़ी ऐसी भी होती है कि ये अब ये नई नई जो बहू हैं ऐसे मुंह खोल के देख रही हैं, कोई इनका मुंह देख लेगा। एक बैठी थी, अब आकर के अब वो भगवान के दर्शन में उसे ध्यान नहीं रहा, उसके सिर से चुनरी खिसक गई, पीछे की ओर खिसक गई। अब सासू जी आ गई, अरे तुझे पता नहीं है तेरे सिर से चुनरी खिसक गई और तू देखने लग रही है, तुझे ये सब देख रहे हैं। बहू ने बड़ी सुंदर बात कही, माता जी मुझे तो इनका दर्शन करने में ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे सिर से चुनरी खिसक गई है, परंतु आप जो कह रही हैं कि मेरे सिर से जो चुनरी खिसक गई है इसे सब देख रहे हैं। अरे आपको छोड़ करके मुझे देखने की फुर्सत किसको है? सब तो इनको देख रहे हैं। केवल आप ही एक ऐसी अभागी हैं कि इनको छोड़ करके मुझे देख रही हैं। इन राम लक्ष्मण को छोड़ करके मुझे देखने की फुर्सत किसको है? ऐसे सुंदर ये राजकुमार है। ऐसी विचित्रता भगवान के दर्शन की। जाहि लगन लगी घनश्याम की, घनश्याम जिसके हृदय में भगवान की लगन लग जाए उसे और संसारिक वस्तु अच्छी नहीं लगती। भगवान मिथिलापुर में भ्रमण करते हुए जब आगे चले, उनके सखा उनके साथ में थे। सखा भगवान का हाथ का स्पर्श करते हैं, कभी अंग का स्पर्श करते हैं और उन्हें बार बार अपने साथ लेवा के ले जाते हैं। प्रभु ये देखिए, ये यहाँ की शोभा है, ये अमुक महल है, ये पुष्प वाटिका है। सब कुछ दर्शन कराया और फिर उसके पश्चात बोले कि भगवान अब आप तो गुरुदेव के पास चले जाएंगे, और गुरुदेव के पास तो हम लोग आ नहीं पाते हैं, और फिर पता नहीं हम आपसे कब मिल पावें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें भूल जाएं। आप हमें अपना मित्र बना लीजिए, और जब हमारी आपसे मित्रता हो जाएगी तो प्रभु हम बार बार आपके दर्शन करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए आपके पास में आ सकते हैं, और आप हमें अपना मित्र बना लीजिए। भगवान बोले कि भैया चलो हमने आज से आपको अपना मित्र बना लिया।
बोले मित्र तो बना लिया भगवान, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि मित्रता और शत्रुता समानता वालों में हुआ करती है, और हम तो आपके समानता वाले हैं नहीं, क्योंकि प्रभु चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार आप, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ावोगे? तुम हो विमल बुद्धि विद्या सभ्यता के रूप, और हमसे असभ्यों को समीप क्यों बुलावोगे? एक अश्रु बिंदु की ही सेवा है हमारे पास, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक अश्रु बिंदु की ही सेवा है हमारे पास, क्या इसी प्रेम के नाते कभी दर्श दिखावोगे? खोटे हैं खरे हैं, भले हैं बुरे हैं, पर सत्य कहो मित्र, हमें भूल तो न जाओगे? भूल तो न जाओ। हमको कभी आप भुला तो नहीं दोगे? गरीब जान करके, निर्धन जान करके, आपके तो सब बड़े बड़े अच्छे घरों के लोग मित्र होंगे। राम जी बोले भैया आप कैसी बात करते हैं? मित्रता ऐसा बंधन है, मित्रता ऐसा संबंध है, और सारे संबंध तो विधाता के यहाँ से बनकर के आते हैं। हमने जिस घर में जन्म लिया, जिस माँ की कोख से जन्म लिया, तो वो हमें संबंध स्थापित नहीं करना पड़ता। जन्म लेते अपने आप वो माँ हो गई, हम पुत्र हो गए, वो संबंध बन गया। हमारे पिता भी अपने आप संबंध बन गया, वो हमने बनाया नहीं। हमारे भाई बंधु कुटुंब कबीला जो भी हैं, चाचा दादा नाना, सारे संबंध अपने आप स्वतः ही बन जाते हैं विधाता के संयोग से। लेकिन मित्रता एक ऐसा बंधन है कि ये स्वयं अपने आप स्वयं स्थापित करता है। और अमित्रस्य, बिना मित्र के संसार में सुख नहीं मिलता। औदस्य कुतो विद्या, औदस्य कुतो विद्या, बिना विद्या के लोग धन नहीं कमा पा सकते, और बिना अधनस्य कुतो धनम, अवुदस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन नहीं प्राप्त हो सकता। और अधनस्य कुतो मित्रम, संसार में जिनके पास में धन नहीं उनको मित्र नहीं मिलते। और अमित्रस्य कुतो सुखम, जिनके मित्र नहीं होते उनको सुख कहाँ मिल सकता है? इसलिए आप मित्र हमारे बने हैं, तो मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या है? तीनों लोगों का राज्य सुख इस प्रेम के मुकाबले में तूले हैं ना तूलेंगे। भगवान कहने लगे कि बिंदु कभी भोले भाले भक्तों के अनोखे चोखे टेढ़े सीधे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कारवार जग के 1000 बार भूलें, पर प्रेमियों के प्यार को न भूले हैं ना भूलेंगे। हम सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमियों के प्रेम को नहीं भुला सकते। ऐसी चर्चाएं करते हुए भगवान और गुरुदेव के पास में पधारे, गुरुदेव को प्रणाम किया। मित्र सब लौट गए अपने अपने घरों को, भगवान के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए। संध्या काल हो गया, संध्या वंदन किया, और उसके पश्चात में भोजन किया, और फिर विश्राम के लिए गुरुदेव जब गए तो दोनों भाई गुरुदेव की सेवा करने लगे। ये नित्य प्रति का क्रम था, नित्य प्रति का नियम ही था कि जब गुरुदेव शयन करते थे तो ये दोनों भाई उनके चरण दबाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मुनिवर शयन कीन्ह तव जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण
तिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध तप जोग विरागी करत विविध जप जोग विरागी तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। भगवान जिनके चरणों की वंदना करने के लिए योगी जन बहुत प्रकार से तप करते हैं और वही भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के आज गुरुदेव के चरण पर दबा रहे हैं। कभी कभी गुरु की आज्ञा भंग करना भी दोष नहीं माना जाता है। सेवा के समय, केवल सेवा के समय यहां गुरुजी बार बार कह रहे हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, लेकिन राम जी ने मानी नहीं आज्ञा। अब राम जी ने आज्ञा भंग की ना, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, यानी एक ही बार में भगवान गुरुजी की आज्ञा मान लेते तो बार बार आज्ञा क्यों देते। गुरुदेव कह रहे हैं बेटा जाओ राम, अब तुम बहुत देर हो गई, अब जाके सो जाओ। नहीं नहीं गुरुदेव, थोड़ी देर और सेवा करेंगे। इस प्रकार दोनों भाई सेवा में लगे हुए हैं। और फिर जब बहुत कहा तब ये जान करके कि अब गुरुदेव को नींद आ गई है, तब दोनों भाई रघुवर शयन कीन तब जाई, तब जाकर के श्री राम जी ने अपनी सैया पर शयन किया। अब जब गुरुदेव शयन कर रहे थे तो दोनों भाई चरण दबा रहे थे, लेकिन जब रघुवर शयन जाए तब कीनी, तब चापत चरण लखनो उरलाए, चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, सभय सप्रेम परम कछु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता, पौढ़े उर धरी पद जल जाता। जब राम जी शयन करने लगे तो लक्ष्मण जी ने चरण दबाए और बार बार भगवान श्री राम भी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भैया बहुत विलंब हो गया, अब तुम भी शयन करो। सोने का क्रम आपने देखा, सबसे पहले गुरुजी सोए, उनके बाद राम जी सोए और उनके बाद लक्ष्मण जी सोए, सबसे पीछे लखनलाल सोए हैं। लेकिन जागता कौन है सबसे पहले, ये भी एक देखने वाली बात है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। सबसे पहले कौन जागा, प्रातः काल का समय। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। सबसे पहले लखनलाल जागे और गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। गुरुजी से भी पहले श्री राम जी जाग गए और फिर दोनों भाइयों ने जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। सकल शौच करी जाए नहाए, सकल शौच करे जाए नहाए,
नित्य निवाहि मुनि सिरुनाए। नित्य निवाय मुनि से बुलाए। समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जाने गुरु आयुष पाई। लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दोनों भाई। स्नान आदि से निवृत्त होकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। देखा कि गुरुदेव भी अब पूजा करेंगे तो पूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता होगी, इसलिए फूल लेने के लिए चल पड़े। और फूल लेने के लिए कहाँ गए? भूप बाग बर देखे जाई। भूप बाग बर देखे जाई। जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कलमोरा। कूजत नटत कलमोरा। पुष्प वाटिका में भगवान गए। उसी वाटिका में गए जहाँ गौरी जी का मंदिर था और जहाँ श्री जानकी जी नित्य पूजा करने के लिए आती थी। आज उसी वाटिका में पहुंच गए और वहां जाकर के देखा 5 प्रकार के पक्षियों का यहाँ वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। 5 प्रकार के पक्षी कौन कौन से हैं? चातक, कोकिल, कीर और चकोरा। ये तो चारों प्रकार के पक्षी केवल बोल रहे हैं, केवल कूजत बिहग। और एक 5वां पक्षी है वो नाच रहा है। वो कौन सा है? कूजत बिहग नटत कल मोरा। मोर वहां नाच रहा है। क्या को हिसाब लगाई है और बोलन में किम माधुरी है। सोई कोकिल भांति भली समझाई है। दंपति लाल मां कीर लखाई है। नृत्य कला गुण मोर झाई है। नीके बिलोक के दोहुन के मुख चंद्र को न्याव चकोर बताई है। यहां एक न्याय भी तो करना है ना। आज यहाँ एक कंपटीशन होने वाला है इस बगीचे में। और वो कंपटीशन क्या है कि जानकी जी और राम जी, इन दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, किसकी भाषा ज्यादा मीठी है और इनका क्या समानता है। ये सब हिसाब लगाने के लिए 5 प्रकार के पक्षियों का उल्लेख किया गया है। मोर जब नाचने लगा भगवान को देख करके, तो नाचते नाचते उस मोर का एक पंख गिर गया। और जब वो पंख गिरा भगवान के दर्शन में नाचते हुए भगवान के उस भक्त मोर का, तो भगवान ने दौड़ करके उस मोर के पंख को उठा लिया कि देखो मेरा यशगान करते करते ये नाच रहा था, इसका एक पंख गिर गया। और भगवान ने उस पंख को उठाया और अपने मस्तक पर लगा लिया। आज भगवान ने पहली बार मयूर पंख लगाया है। अर्थात भगवान श्री राम पहले अपने मुकुट में पंख तो लगाते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में काक पक्ष धरो धीरो बार बार यह आया है कई बार कि कौवे का पंख लगाते थे राम जी। काक पक्ष धरो धीरो, भगवान श्री राम जी अपने मुकुट में कौवे का पंख लगाया करते थे और उससे उनकी अद्भुत शोभा होती थी। अब क्या कारण है वो कौवे का पंख क्यों लगाते थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक बार वर्णन किया है कि मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। फूलों के गुच्छे लगाए हैं और उनके बीच में मोर का पंख लगाया है। अब फूलों के गुच्छे के बीच में मोर का पंख बहुत शोभा दे रहा है भगवान के मस्तक पर, और इसीलिए भगवान ने आज मस्तक पर मोर के पंख को धारण किया। एक कारण यह भी है कि मोर कभी विषयी नहीं होता
और वह सुंदर नृत्य करता है। भगवान ने उस मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण किया। अब भगवान वाटिका के पास में जैसे ही पहुंचे तो उनके दर्शन करके, उनकी छवि को देख करके मालीगण दौड़ करके चले आए। भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बिना पूछे मालियों से फूल नहीं लेंगे। और उन्होंने बुलाया कि भैया यहाँ कोई है, कोई इस बाग का रक्षक है। तो बहुत से माली जो उस बाग की सेवा करने वाले थे वो सब दौड़ करके चले आए और भगवान की छवि को देख करके एक दूसरे की ओर देख करके आनंदित होने लगे, गदगद होने लगे। बोले कि जिनको पूरा नगर खोज रहा है वो स्वयं चल करके हमारे पास आ गए। आज ये निधि हमारे पास यहाँ स्वयं चल करके आ गई। देखो हमारे कैसे भाग्य हैं कि आज हम इनसे कुछ वार्तालाप भी करेंगे और जितनी देर इनको बातों में उलझा के रखेंगे उतनी देर इनका दर्शन मिलता रहेगा। बोले प्रभु आप यहाँ कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं? तो भगवान बोले कि भैया हम कुछ पुष्प चाहते हैं, आपकी यदि अनुमति हो जाए तो हम गुरुदेव की पूजा करने के लिए कुछ फूल ले लें। माली बोले कि भगवान आप फूलों को क्या करोगे, आप फूलों का करोगे क्या? बोले हमें गुरुदेव की पूजा के लिए चाहिए। बोले बेकार की बात है, आपके सारे शरीर में फूल ही फूल हैं, हम तो देख रहे हैं। नव कंज लोचन कंज मुखपद कंज कर कंजारुणम, आपके शरीर में सारे फूल ही फूल तो फूल रहे हैं। मुख पंकज तुल्य प्रफुल्लित है, मृदु ओष्ठ गुलाब छटा अरुणारी। आपका जो मुख है वो कमल के समान है और आपके जो होष्ठ हैं वो गुलाब की पंखुड़ी के समान है। मुख पंकज तुल्य प्रफुल्लित है, मृदु ओष्ठ गुलाब छटा अरुणारी। बर दंत की पंगति कुंद कली, अधरान पे चांदनी की उजियारी। सर नाभि तरंगित है त्रवली, कदली से उरु द्वै की छव न्यारी। हे लालन फूल करोगे कहा, सब अंग में फूल रही फुलवारी। आपके सारे शरीर में, सारे अंगों में तो फुलवारी फूल रही है, फिर आप फूलों का क्या करोगे? बोले भैया आप तो बड़े रसिक हैं और बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं और करोगे भी क्यों नहीं, आखिर आप जनक जी के माली हैं। परंतु देखो हम तो सीधी सीधी बात यह है कि गुरुदेव की सेवा करने के लिए कुछ तुलसी के पत्ते और पुष्प लेने आए हैं। बोले आप फूल तोड़ोगे कैसे, हम आपको फूल तोड़ने की आज्ञा दे कैसे दें? भगवान हम तो देख रहे हैं कि आपके हाथ इतने कोमल हैं कि यदि शिरीष के पुष्प को भी आप छुएंगे तो पुष्प के लगने से भी आपके हाथों में कष्ट हो सकता है। और जबकि आप जानते हैं कि गुलाब के फूल में कितने कांटे होते हैं पेड़ में, यदि आपको किसी एक कांटे ने भी छू लिया तो समझ लो हमको कितना कष्ट होगा, ये हम ही जानते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आप जब जाएंगे वाटिका के अंदर तो वो फूल तो आपको देख करके वैसे ही झड़ जाएंगे, सब डालियों को छोड़ छोड़ करके आपकी शोभा को देख करके वो लज्जित हो जाएंगे और लज्जित हो करके वो सब अपनी अपनी डालियों को तोड़ करके आपके चरणों के ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर आप फूल कैसे तोड़ पाएंगे, फूल तो बचेंगे ही नहीं। एक माली ने कहा कि भगवान हमने तो एक बात और भी सुनी है। बोले क्या सुनी है? कि हमने सुना था कि आप बाबा विश्वामित्र जी के साथ में जब रास्ते में आ रहे थे तो आपके चरण की रज लगने से और एक पत्थर की शिला वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और आकाश को चली गई, अपने पति लोक को चली गई। जब आपके चरणों की रज में इतना प्रभाव है, आपके पांवों में इतना प्रभाव है और कहीं ऐसा हो गया कि आपका हाथ जिस वृक्ष से लगे वही फुर्र से उड़ने लग गया तो इस बगीचे में एक भी पेड़ नहीं बचेगा और हमारे महाराज हमसे क्या कहेंगे, इसलिए हम आपको फूल तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। बोले एक काम हो सकता है कि आप आज्ञा दें तो हम स्वयं जाते हैं और बगीचे से फूल तोड़ करके ले आते हैं, अच्छे अच्छे जो आप कहें, जूथिका, निवारी और कुंदकली, जो भी आप कहें सब अच्छे अच्छे पुष्प गुलाब लेकर के आते हैं और आपको दे देंगे, आप लेके चले जाइएगा। भगवान कहने लगे कि भैया सेवा स्वयं करनी चाहिए और हम गुरुदेव की सेवा करते हैं, हम आपसे सेवा नहीं करा सकते, हमें बड़े सौभाग्य से मिली है ये सेवा। भाई तुम मिथिला के माली हो रसिक बड़े, बातन भुलाए हमें बातन उलझावो ना। आतुर प्रतीक्षा मेरी करत होंगे गुरुदेव, पुष्प हेत अधिक विलंब अब लगावो ना। आप हमें ज़्यादा देर ना करें, हमारे गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो माली बोले कि भगवान एक दूसरी बात और भी है, आपको आज्ञा तो हम तब दें कि पहली बात तो यह है कि इस वाटिका के अंदर पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। यहाँ तो जानकी जी आती हैं अपनी सखियों के साथ में और जानकी जी
यहाँ गौरी जी की पूजा करती हैं, केवल सखियां आती हैं, जानकी जी आती हैं, इस वाटिका में पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान बोले तुम सब लोग भी तो पुरुष हो भैया। तो कहने लगे कि महाराज हम तो इस बाग के रक्षक हैं, हम यहाँ सेवा करने वाले सेवक हैं और हम लोगों के अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य नहीं आ सकता है। तो फिर बोले हाँ एक उपाय तो है, इस वाटिका से ही आपको फूल लेने हैं। बोले क्या उपाय है? कि यहाँ स्त्री का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो यहाँ बाग के कोने पे मेरी कुटिया है और वहाँ कुटिया में मालिन के कुछ कपड़े रखे हुए हैं, वो मालिन के कपड़े ले आता हूँ है? और मालिन के कपड़े 2 जोड़ी ले आऊँगा, एक आप पहन लेना लहंगा ओढ़नी, एक ये छोटे वाले पहन लेंगे। और यदि कोई वाटिका में आपसे पूछने लगे कि भाई आप लोग कौन हो, तो ये बड़े वाले जो हैं वो बता देना कि मैं माली की घरवाली, छोटे वाले बता देंगे कि मैं माली की साली हूँ। मैं बलवंत जी की घरवाली हूँ और एक कह देंगे कि उनकी साली हूँ। भगवान उनकी मनोहार और उनकी केवल भगवान को ज्यादा से ज्यादा देर रोक करके उनके दर्शन करने का लोभ है उनको, और इसी कारण से तरह तरह के दे रहे हैं। भगवान बोले भैया ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, कुछ और उपाय बताओ। तो एक माली ने कहा कि भगवान एक दूसरा उपाय ये है कि यदि आप कहें तो हम एक उपाय आपको बताते हैं कि तुमने तो लई गुरु की आज्ञा, हमको आज्ञा मिथिला के पली की। आप भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं गुरु जी की और हम भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं अपने राजा की। तुमने तो लई गुरु की आज्ञा, हमको आज्ञा मिथिला के पली की। हे लालन फूल मिलेंगे कहाँ, हमको है शपथ यहाँ एक कली की। हम कहना न चाहते हैं फिर भी कहनी ही पड़ी जब बात चली की। हे लालन फूल मिलेंगे तभी कर जोर कहो जय जनक लली की। यदि हमारी जानकी जी की आप जय घोष कर दें तो आपको फूल लेने की अनुमति हम दे देंगे। भगवान बोले कि देखो कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे हो, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी स्त्री की जय नहीं बोलते, हम उनकी जय नहीं बोलेंगे। माली लोग कहने लगे भगवान कैसी बात कर रहे हैं, आप जय नहीं बोलेंगे, जब जय नहीं बोलेंगे तो आपको फूल भी नहीं मिलेंगे, जय तो आपको बोलनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे कि भैया आप लोग ज्यादा हठ करते हैं तो फिर जय हम बोल देंगे, क्योंकि प्रेम का जो प्रभाव है जड़ और चैतन्य सबके ऊपर समान रूप से होता है, और जहां प्रेम की बात आ जाती है तो वहां सारे नियम भी टूट जाते हैं। इसलिए तुम प्रेम की दुहाई देते हुए हमसे कह रहे हो तो हम श्री जनक नंदिनी की जय बोल देते हैं, आप लोग बुलवाइए। तो माली लोग बोलने लगे जनक नंदिनी की जय, तो राम जी ने कहा नंदिनी की जय। एक माली ने तुरंत पकड़ लिया, आप नंदिनी की जय बोल रहे हैं, नंदिनी तो आपके गुरु वशिष्ठ जी की गैया का नाम है, नंदिनी की जय नहीं, पूरा नाम लेकर के बोलिए जनक नंदिनी की जय। भगवान ने बड़े प्रेम से और प्रेम के वशीभूत होकर के जानकी जी की जय घोष की, और उसके बाद उन्होंने वाटिका के अंदर प्रवेश किया। वाटिका में पहुंच करके भगवान फूल तोड़ने लगे और चुन चुन करके मालियों ने समझा दिया था कि यदि जानकी जी आ जाएं तो आप महाराज छुप जाना, यदि आपको वो दिखाई दे जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको आप दिखाई दे गए तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। और उसी समय पूजन की करके तैयारी सखीन संग आई जनक की लली हो। पूजन की करके तैयारी सखीन संग आई जनक की लली। ओ पूजन की करके तैयारी सखीन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखीन संग आई जनक की लली। आस पास सखिया अलबेली, आस पास सखिया अलबेली, आस पास सखिया अलबेली।
बीच सियास कुमारी सखिन संग जय हो। आई जनक की लली हो। बीच सियास कुमारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। जय हो। जय हो सुगढ़ महाराज। आस पास सखी चमर ढुरा में, आस पास सखी चमर ढुरा में, चार ढुरा में, चमर ढुरा में। कर कंचन की थारी सखिन जय संग हो। आई जनक की लली हो। कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली हो। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। सर समीप गिरजा गृह सोहा। सर समीप गिरजा गृह सोहा। सर समीप गिरजा गृह गृह सोहा। बरनी न जाय देख मन लोभा। ओ बरनी न जाए रे मन लोभा। हाथ लिए जल झाड़ी सखिन संग आई जनक की लली। हाथ लिए जल झाड़ी सखिन संग आई जनक की लली। ओ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली हो। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। जय हो। जय हो। मज्जन कर सर सखीन समेता। मज्जन कर सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। आई जनक कुमारी सखिन संग आई जनक की लली हो। आई जनक कुमारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली हो। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। जय हो।
सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बोली हाथ पसारी सखिन संग आई जनक की लली। बोली हाथ पसारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। बोलो जनक नंदिनी की जय। श्री जानकी जी आई उसी समय और पहुंच गई मंदिर में। मज्जन कीन अधिक अनुरागा, वहाँ जो सरोवर था उसमें मज्जन करने के पश्चात पवित्र होने के बाद में मंदिर में गई और फिर वहाँ पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। श्री जानकी जी की एक निज दासी, निज सखी, जो अंतरंग की सखी कहिए, जो उनके साथ में साकेत से ही आई है सेवा के लिए। जानकी जी का जब अवतरण हुआ था, जब उनकी अवतार के समय, जन्म के समय देवर्षि नारद जी महाराज स्वयं पधारे थे। उन्होंने ही जानकी जी का नामकरण भी किया था। और नारद जी महाराज ने एक बात जानकी जी से कही थी कि जानकी, तुम्हें तुम्हारे पति सबसे पहले पुष्प वाटिका में ही दर्शन देंगे। अब नारद जी के उन्हीं वचनों को याद करके जानकी जी ने विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु यहाँ आवें और हमें पता भी ना चले और वो लौट करके चले जाएं। इसलिए एक सखी को जानकी जी ने नियुक्त कर रखा था कि तुम नित्य प्रति इस वाटिका में चारों ओर भ्रमण करके, घूम करके ये देखा करो कि प्रभु आए तो नहीं है अभी। वो सखी जाया करती थी, इधर जानकी जी पूजा करती और वो वाटिका का निरीक्षण करती थी। अब ये सखी गई और वहां जाकर के उसने क्या देखा, तेई दो बंधु बिलो के जाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। अचानक उसके दृष्टि पथ में भगवान राघव आ गए और भगवान की छटा को जैसे ही देखा, फिर क्या था, वो तो पागल जैसी है हुई। और पागल कैसी हो गई, जाहि लगन लगी श्री राम की, लगन लगी
एरी लगन लगी श्री राम की, जाहि लगन लगी श्री राम की। लगन लगी श्री राम की, जाहे लगन लगी श्री राम की। ये धरत है कित पग परत है कित हो, धरत है पग और परत है कित हो। ये सुरति न छाया धाम की हो, सुरति न छाया धाम की। जाहे लगन लगी श्री राम की, जाहे लगन लगी श्री राम की। छवि निहार नहीं रहत सार कछु, छवि निहार नहीं रहत सार कछु। ये भूली जात सुधि धाम की, भूली जात धाम की। हरि नारायण बिन मोल बिकी, ये तो नारायण बिन मोल बिकी। अब ये रही न काहू काम की, याए लगन लगी श्री राम की, याए लगन लगी श्री राम की। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदुवैन। कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदुवैन। सब सखियां दौड़ करके चली आई उसके पास। अरे बहन क्या हो गया, यहाँ से तो अभी अभी बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, तुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं, तेरी आंखों में अंधेरा सा हो रहा है, तेरे ये क्या दशा हो गई। सखी कुछ बोल भी नहीं पाती है कि जाने क्या हो गया है। सखियां पूछ रही हैं, बहन तो ही डगर चलत कहा भयोरी वीर, तो ही डगर चलत कहा भयोरी वीर, तो ही डगर चलत कहा भयोरी वीर, तो ही डगर चलत कहा भयोरी वीर। कहूँ पग की पायल कहूँ सिर को चीर, कहूँ पग की पायल कहूँ सिर को चीर। कहूँ पग की पायल कहूँ सिर को चीर, भई बावरी सी डोले जिया धरत न धीर, भई बावरी सी डोले जिया धरत न धीर। तो ही डगर चलत कहा भयोरी वीर, तो ही डगर चलत कहा भयोरी वीर। सखियां कह रही हैं, बहन तुझे हो क्या गया है, आखिर बता तो सही। तो कहने लगी, सखी क्या बताऊं, जो हुआ है आज हमारे ऊपर किसी ने टोना चला दिया है। सखी बोली, अरे हम पे चलाए दियो टोना। जय हो सखी, अरे हम पे हाँ हम पे सखी हम पे
चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो जय हो। सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना सामरो सलोना सखी सामरो सलोना सामरो सलोना सखी सामरो सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना सामरे सलोने को फूल बगिया में देखा सामरे सलोने को फूल बगिया में देखा बगिया में देखा फूल बगिया में देखा बगिया में देखा फूल बगिया में देखा हरि हाथ में लिए जय हो। फूल दोना किशोर गौर सामरो सलोना हाथ में लिए फूल दोना किशोर गौर सामरो सलोना हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सामरो सलोना हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सामरो सलोना जय हो। एक सखी ने कहा, सखी जब ऐसी बात थी तो तूने देखा ही क्यों? तुझे देख करके घूंघट कर लेना चाहिए था। सखी ने कहा, मैंने वो भी किया था। बोले फिर? सखी सांवरे को देख के घूंघट पट की ना, सांवरे को देख के घूंघट पट की ना, घूंघट पट की ना, अंचल पट की ना, घूंघट पट की ना, अंचल पट की ना। पर सखी तनिका खुलाए रहा कोना किशोर गौर सामरो सलोना, तनिका खुला रहा कोना किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सामरो सलोना। बोले सखी मैंने उनको देख के घूंघट पट तो किया था। बोले घूंघट पट कर लिया तो फिर ये तेरी दशा कैसे हो गई? बोले सखी क्या बताऊं, उस घूंघट पट में से भी थोड़ा सा कोना खुला रह गया। बोले कोना खुला रह गया तो फिर क्या हुआ? बोले सखी उस कोने में से मैंने क्या देखा कि मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितए, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितए, मेरी ओर चितए सखी मेरी ओर चितए, मेरी ओर चितए सखी मेरी ओर चितए। बोले तेरी ओर मृदु मुस्का करके देखने लगे तो फिर उससे क्या हो गया? बोले पूछो मत जो हुआ। बोले क्या हुआ? सखी हो गया जो भी कुछ होना किशोर गौर सामरो सलोना, हो गया जो भी कुछ होना किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सामरो सलोना। सखी कहने लगी कि सखी बस फिर क्या था, जो तुम देख रही हो वही हो गया। उनकी उस मुस्कान माधुरी को देख करके मेरी ये दशा हो गई। सखियों की बात सुनकर के श्री जानकी जी के हृदय में कुछ उत्कंठा जागृत हो गई, और उत्कंठा जब जागृत हुई तो वही
सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। वही नारद जी के वचन याद आ गए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि भगवान यही सबसे पहले दर्शन देंगे, तो लगता है आज ये भगवान के दर्शन करके आई है मेरी सखी, इसलिए मुझे भी चलना चाहिए। और चकित विलोकत सखीन तनु जन शिशु मृगी सभीत, चल पड़ी सखियों, मैं भी देखूंगी कहाँ है वो, कौन है हमारी वाटिका में जो आया है। और चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, और प्रीत पुरातन कहे न कोई। बहुत पुरानी प्रीति है ये। और आज पुनः चल पड़ी। इधर जब जानकी जी चली है तो उनके आभूषण की ध्वनि हो रही है। उन्होंने हाथों में कंगन पहन रखे हैं, कमर में करधनी पहन रखी है, पांवों में पायल पहन रखी हैं, और उनकी सखियां भी सब आभूषण पहन के आई हैं। तो उनके आभूषणों से चलने से जो ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि को भगवान श्री राम ने सुना, और फिर वो अपने भैया लक्ष्मण के साथ में खड़े होकर के उस ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं। तो क्या अनुमान लगा रहे हैं? कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सोने, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन तुंद भी दीनी, मानहु मदन तुंद भी दीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी, अस कहि फिर चितये तेहि ओरा, अस कहि फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सखी क्योंकि साथ में श्री जानकी जी आ रही हैं, और उन आभूषणों की ध्वनि को सुनने के पश्चात भगवान अंदाज लगाने लगे कि ऐसा लगता है इस ध्वनि को सुनकर के कि मानो साक्षात मदन कामदेव ने विश्व विजय करने के लिए अपनी दुंदुभी को बजा दिया हो, और विश्व विजय करता हुआ वह हमारी ओर ही आ रहा है। इस प्रकार भगवान अनुमान लगा करके और फिर अस कहे फिर चितये तेहि ओरा, उसी दिशा की ओर देखने लगे कि जहाँ से वो ध्वनि आ रही थी। और फिर क्या था, श्री जानकी जी के मुखारविंद को जैसे ही देखा, श्री जानकी जी का मुख चंद्रमा बन गया और भगवान श्री राम के नेत्र चकोर बन गए। अर्थात जो सखियां कंपटीशन कराना चाहती थी, उस कंपटीशन में श्री राम जी की पराजय यहीं हो गई। अगर राम जी के मुख को देख करके जानकी जी के नेत्र चकोर बनते तो जानकी जी की पराजय हो जाती, और जानकी जी के मुख को देख करके श्री राम जी के नेत्र चकोर बन गए, इसलिए जानकी जी के मुख चंद्र को देख करके श्री राम जी के जो दोनों नेत्र हैं चकोर बन गए। श्री राम जी हार गए, अपने मन को ही हार गए। इधर प्रभु हृदय में विचार करने लगे कि कितनी अद्भुत है ये। श्री जानकी जी सुंदरता कहूं सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, यानी सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली। जैसे कोई अच्छा सा कमरा और बहुत ढंग से बहुत अच्छी तरह सजा दिया जाए, और उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश करे, लेकिन अंधकार होने पर वो उसकी छवि को नहीं देख सकता है, और जब उसमें प्रकाश किया जाएगा तब उसकी सुंदरता सामने आती है। उसी प्रकार उस सुंदरता कहूं सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। ऐसी श्री जानकी जी की शोभा। कही पटतरों विदेह कुमारी, अर्थात कोई उपमा लगती ही नहीं, सब उपमा कवि रहे जुठारी, सारी उपमाएं झूठी हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा का भी पालन करना है, और साथ में छोटे भाई हैं, इसलिए छोटे भाई को देख करके श्री राघव ने
कहना शुरू किया कि भैया देखो ये जो सामने से आ रही है ना, ये कौन है तुम जानते हो? बोले कौन है? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। ये वही जानकी है, जनक की तनिया है कि जिनके कारण से ये धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, ये करत प्रकाश फिरत फुलवाई। इनके प्रकाश से ये पुष्प वाटिका कैसी सुंदर प्रकाशित हो उठी है। ये श्री जानकी जी गौरी जी का पूजन करने के साथ में सखियों के साथ में आई हैं। भगवान कहने लगे कि भैया एक बात मैं अपने मन की तुम्हें बता देता हूं, और वो विधाता ही जानता है कारण क्या है। जासु बिलोक की अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, और फर्क है सुभद अंग सुन भ्राता। भैया क्या बताऊं, इनको देख करके मेरा मन तो क्षोभ को प्राप्त हो रहा है और इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। कारण तो विधाता ही जानता है, परंतु मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। हम रघुवंशियों का जो स्वभाव होता है वो ये है कि रघुवंशी कर सहज स्वभाव, और मन कुपंथ पग धरई न काऊ। ऐसी बातें केवल हमारे भारतीय साहित्य में ही प्राप्त हो सकती हैं। इतने विश्वास के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जो कह सकते हैं, तो हमारे भारतीय इतिहास में ही ऐसी बातें मिलती हैं। भगवान जी कहते हैं कि मेरे जो मन पर मुझे पूरा विश्वास है कि कुपंथ पर तो कभी जा ही नहीं सकता है। कुपंथ पर जा, ये सहज स्वभाव है कि मेरा मन कभी कुपंथ पर जा ही नहीं सकता है। सज्जनों, यदि आपने दुष्यंत और शकुंतला का इतिहास पढ़ा होगा, हैं? पढ़ा होगा, उसमें भी एक ऐसी घटना घटती है। महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला निवास करती हैं। विश्वामित्र की पुत्री हैं, मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। मेनका जब धराधाम को छोड़ करके जाने लगी स्वर्ग के लिए, तो उस कन्या को वहीं उनके आश्रम में छोड़ गई, उसका पालन पोषण करने लगे। कन्या बड़ी हो गई, अपनी सखी सहेलियों के साथ में खेल रही है। उसी समय महाराज दुष्यंत का उस आश्रम में आगमन हुआ जल पीने के लिए। और जब आश्रम में घुस करके उन्होंने जैसे ही देखा, बहुत सी ऋषि कन्याओं के मध्य में वह एक कन्या है, और जो बड़ी अद्भुत और सुंदरी है, उसे देख करके सहज में ही उनका मन उस कन्या के प्रति आकर्षित होने लगा। और महाराज दुष्यंत हृदय में बार बार ये विचार करते हैं कि ये हो क्या रहा है। मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण कन्या है, ऋषि कन्या है, इसके प्रति मेरा मन आकर्षित कैसे हो सकता है, क्यों आकर्षित हो रहा है। वे कहते हैं कि अवश्य इसमें कुछ भेद है, ये ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती है। यदि ये ब्राह्मण कन्या होती तो चाहे कितनी भी सुंदरी होती, मेरा मन इनके चरणों में जाकर के प्रणाम अवश्य करता, परंतु इनकी ओर आकर्षित नहीं होता। अवश्य ये कोई क्षत्रिय कन्या है। और महाराज दुष्यंत ने उस अनुमान के आधार पर ही जब ज्ञात किया, तो सखियों ने बताया कि ये वास्तव में क्षत्रिय कन्या है, ये विश्वामित्र की संतान है। सज्जनों, अर्जुन को तो आपने सुना ही है, अर्जुन का इतिहास। अर्जुन जिस समय अकेले वनवास कर रहे थे, उस समय वो स्वर्ग में गए थे, देवराज इंद्र के समीप में। अब इंद्र के पुत्र हैं, इसलिए अर्जुन का बड़ा भारी सत्कार किया गया। वहां अर्जुन के स्वागत में एक बड़ी सुंदर सभा का आयोजन किया गया, और उस सभा में एक सुंदर सिंहासन पर अर्जुन भी बैठे, बहुत से देव मंडली बैठी हुई थी। तो इंद्र ने विचार किया कि अर्जुन यहाँ आए हैं, तो इनका कुछ जीव बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए अप्सराओं का नृत्य करावें। सबसे सुंदर जो अप्सरा थी उस लोक की, उर्वशी। उर्वशी कोई साधारण अप्सरा नहीं है। आप लोग जानते हैं, भगवान नर नारायण जब तपस्या करते थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए जो इंद्र ने अनेक अप्सराओं को भेजा था, उस समय भगवान ने अपनी जंघा से उस अप्सरा को प्रकट किया था।
और वो ऐसी सुंदर अप्सरा कि उसको देख करके सब लज्जित हो गई। यानी सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर अप्सरा है, अलौकिक है। उस उर्वशी नाम की अप्सरा को नृत्य करने के लिए बुलाया गया। अप्सरा उर्वशी अपना संपूर्ण श्रृंगार करके उस सभा में नृत्य कर रही थी और अर्जुन उसके मुख को एकटक देख रहे थे। एकटक देख रहे थे अर्जुन, पलके भी नहीं झपका रहे थे। इंद्र ने सहज में अनुमान लगा लिया कि लगता है अर्जुन को ये रुचिकर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। नृत्य का विश्राम हुआ। उर्वशी ने भी इंद्र को देखा और इंद्र अर्जुन इतने सुंदर थे कि साक्षात कृष्ण जैसा ही स्वरूप अर्जुन का भी था। अर्जुन के स्वरूप को देख करके कुछ कुछ उस उर्वशी नाम की अप्सरा का मन भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। इंद्र अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। रात्रि का समय हुआ। इंद्र ने उर्वशी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि अर्जुन यहाँ आए हैं हमारे लोक में। तुम जानती हो वो तुम्हारा नृत्य बहुत गौर से देख रहे थे और तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित होकर के देख रहे थे। ऐसा करो, आज उनकी सेवा करो। अर्जुन अपने कक्ष में थे। उर्वशी बहुत प्रसन्न हुई। एक तो अपने राजा की आज्ञा भी पालन करना था और कुछ क्या, वह पूरी तरह से अर्जुन के ऊपर आकर्षित हो चुकी थी। उर्वशी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया अपना, वो स्वयं ही सुंदर है, लेकिन नख से सिख तक उसने और भी अद्भुत श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और वहां से बड़ी प्रसन्नता में, बड़ी उत्सुकता में चल पड़ी और वो विचार कर रही है कि मैं जब जाऊंगी तो अर्जुन बहुत व्याकुल होंगे मेरे लिए। अर्जुन अपने कक्ष की किवाड़ खोल करके मेरा रास्ता देख रहे होंगे कि कब उर्वशी आवे। वो रास्ता देख रहे होंगे, उनको चैन नहीं पड़ रहा होगा। वो कभी बैठते होंगे तो कभी खड़े होकर के इधर उधर चहलकदमी करते होंगे, कभी बाहर आके इधर उधर झांकते होंगे और जब मैं जाऊंगी तो मुझे देखते ही बहुत प्रसन्न हो उठेंगे। ऐसा विचार करती करती उर्वशी और धीरे धीरे उस कक्ष के पास में पहुंची और देखा तो कक्ष की किवाड़ें बंद थी। उसकी सोच के विपरीत वो सोच रही थी कि कक्ष की किवाड़ें खोल करके अर्जुन मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, खड़ा होगा और उसे चैन नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन किवाड़ बंद थी। विचार करने लगी, नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ संकुचित हृदय का है, लज्जित हो रहा होगा, लज्जा के कारण ऐसे ही भेड़ रखी होंगी किवाड़ें, लेकिन चैन उसे नहीं होगा। और उर्वशी ये सोचती सोचती दरवाजे पर पहुंच गई और धीरे से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया। थोड़ा सा ठेल करके देखा तो भीतर से सांकर बंद थी। अब उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये तो एक तरह मेरा अपमान है, उस सौंदर्य के लिए धिक्कार है मेरे के लिए जो अर्जुन मेरी प्रतीक्षा में मुझे खड़े नहीं पाए दरबारे में। एक बार तो उसका जी चाहा कि छोड़ करके चली जाऊं वापस, लेकिन करे क्या, उसके मन में स्वयं अर्जुन से मिलने की जो उत्कंठा थी वो अपनी उस उत्कंठा को रोक न पाई और स्वयं उसने जाकर के उस किवाड़ों को खटखटाना प्रारंभ कर दिया। जब किवाड़ों को जोर जोर से खटखटाने लगी तो अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन खुली आंखों से जब तुरंत दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को खोला तो सामने उर्वशी को समस्त श्रृंगार किए देखा। और जब श्रृंगार किए देखा तो उर्वशी मंद मंद उसकी ओर प्रणय कोप से देख रही है और कुछ मुस्कुरा रही है, कुछ। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके उसके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मातेश्वरी, इस समय आपका यहां आगमन क्यों हुआ है? इस बात को सुनकर तो उर्वशी के तन बदन में आग लग गई। कितना बड़ा मेरा अपमान, मुझे मातेश्वरी कहकर के पुकार रहा है। अरे वहां तो तू टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहा था उस सभा में। इंद्र ने मुझे स्वयं आज्ञा देकर के तेरे पास भेजा है और तू मुझे माता कहकर के पुकारता है। अर्जुन बोला, मातेश्वरी मैं आपके स्वरूप को अवश्य देख रहा था और अवश्य एकटक होकर के देख रहा था। मैं इसलिए देख रहा था आपके स्वरूप को
कि मेरे अंदर जो सुंदरता है वो आपकी सुंदरता से ही आई है, क्योंकि मेरे पूर्वज महाराज पुरु की आप पत्नी रही हैं, और मेरे पूर्वज की जब आप पत्नी रही हैं तो मेरी तो बहुत आदरणीय है, आप मेरी बहुत पूजनीय हैं, कितनी ऊंची पदवी पर हैं। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, और मैं आपका सम्मान से आपका दर्शन कर रहा था कि हमारी जो वंश में सुंदरता है वह आज मुझे विदित हुआ कि वह आपकी कृपा से ही है। यह सुनकर तो उर्वशी का सब मान मर गया, और वो कहने लगी कि देखो, ये सब बातें करने के लिए मैं तुम्हारे पास में नहीं आई हूं। हम अप्सराएं हैं, हम सबके लिए भोग्या होती हैं, हम इसीलिए बनी हैं। यहाँ जो पुण्य कर्मा आते हैं हम सबके लिए भोग्या होती हैं, और उसके पश्चात हम वैसी की वैसी पवित्र हैं, हमें कोई दोष भी नहीं लगता है, और तुम्हें भी कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं उत्कंठित होकर के तुमसे मिलने के लिए आई हूं। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया कि आप मेरी पूजा हैं, वैसे भी इंद्र मेरे पिता हैं, उस दृष्टि से भी आप मेरी माता हैं, और महाराज पुरु के यहाँ क्योंकि आपसे ही हमारा वंश चला है इसलिए भी आप हमारी पूजा हैं, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ करके करवद्य निवेदन करता हूं कि आप यहाँ से चली जाएं। और वसी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया अपने अपमान से अपमानित होकर के कि अर्जुन को शाप दे दिया कि जा तू नपुंसक हो जाएगा। अर्जुन ने उस शाप को भी हाथ जोड़ करके अपने शीश पर चढ़ा लिया। लेकिन अर्जुन के उस विनय और उस दृढ़ता को देख करके उर्वशी को फिर खेद भी हुआ कि मैंने इसे क्यों शाप दे दिया। बाद में देवराज इंद्र आदि के कहने से उस शाप की अवधि केवल 1 वर्ष की रह गई थी, जो अज्ञातवास के समय बृहन्नला नपुंसक बन करके अर्जुन ने वह समय व्यतीत किया था। ऐसे उदाहरण हमारे भारतीय साहित्य में ही प्राप्त हो सकते हैं। आज रघुवंशी राम भी ये कह रहे हैं कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काहू, मन कुपंथ पग धरहि न काहू, मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, जेहि सपने हो पर नारी न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य बहुत कम होते हैं। ध्यान दें, कौन कौन से मनुष्य कम होते हैं? जिन कैल न रिपुरन पीठी, जिन कैल न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर त्रिय मन दीठी, नहीं पावही पर त्रिय मन दीठी, मंगन लहाइना जिनके नाही, मंगल लहैना जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही, ते नरवर थोरे जग माही। बोले लक्ष्मण, 3 प्रकार के मनुष्य बहुत कम होते हैं। जो एक तो रण में कभी पीठ नहीं दिखाते, और दूसरे वो कि जो कभी पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखते हैं, और तीसरे वो कि जिनके द्वारे से कभी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता है। ते नरवर थोरे जगमाई, ये 3 प्रकार के मनुष्य बहुत कम होते हैं। सज्जनों, एक बार वनवास काल में भगवान राम सीता विराजमान थे चित्रकूट में, लक्ष्मण उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो लक्ष्मण की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री राम ने एक वचन उनसे कहा, लक्ष्मण से, उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा करने के लिए। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले क्या?
पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम त्रीण रत्नानि दृष्टानि कश्चिनो चलते मनः। इस संसार में 3 रत्नों को देख करके किसका मन चलायमान नहीं हो सकता है। और 3 रत्न है, सुंदर खिला हुआ फूल अगर हम निकल रहे हैं और किसी डाली पर बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है तो सहज में मन ये करेगा कि इस फूल को हम ले लें, इसको हम ग्रहण कर लें। सुंदर खिले हुए फूल को देख करके मन चलायमान हो जाता है। और डाली पर पके हुए अच्छे सुंदर फल को देखकर भी हर व्यक्ति चाहता है कितना सुंदर फल, ये तोड़ने का जी चाहता है। और एक यौवन से संपन्न सुंदर स्त्री, युवा अवस्था वाली स्त्री, यौवन से सुंदर स्त्री को देख करके किसका मन चलायमान नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने भी अद्भुत उत्तर दिया है। जय। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, इन 3 रत्नों को देख करके जिसका मन चलायमान नहीं होता वो व्यक्ति वो हो सकता है कि पिता यस्य सुचिर भूता और माता यस्य पतिव्रता। पिता यस्य सुचिर भूता माता यस्य पतिव्रता तस्नो सुनरुत्पन्न तस्नो चलते मन। जिसकी माता पतिव्रता स्त्री होगी और जिसका पिता सदाचारी होगा, उनसे जो उत्पन्न संतान होगी इन 3 रत्नों को देखकर भी उसका मन चलायमान नहीं होगा। जय हो जय हो। सदाचार की बड़ी महिमा है सज्जनों, सदाचार की बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग अपने जीवन में सदाचरण करने लग जाएं, सदाचार करने लग जाएं तो समझो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। सदाचार की इतनी भारी महिमा है। हम लोग भौतिक सुखों की ओर दौड़ते हैं और उनकी ओर दौड़ने के कारण हम सदाचार से आज हटते चले जा रहे हैं। हटते क्या चले जा रहे हैं, पूर्णतः हट गए हैं। जीवन में सदाचार नाम की वस्तु नहीं रही है। सदाचार होता क्या है ये नहीं जानते लोग। सज्जनों, एक बड़ी अच्छी कथा मैंने कुछ दिन पहले गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक में पढ़ी थी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो किसी पुराण में प्रमाणित है या संभव है, लोकोक्ति हो सकती है, लेकिन कथा है गीता प्रेस गोरखपुर की, एक कल्याण में मैंने पढ़ी थी। बहुत शिक्षाप्रद बात है, बहुत शिक्षाप्रद। हम तो उसे प्रमाणिक ही मानते हैं। एक चक्रवेणु नाम के राजा हुए थे कभी, चक्रवेणु नाम के राजा। और वो चक्रवेणु नाम के राजा की स्थिति ये थी कि वो सदाचरण करने वाले सदाचारी राजा थे। उनका ये नियम था कि जो भी राज्य से कर आता था या जो राज्य की संपत्ति थी उसका तो उपभोग ही नहीं करते थे। राज्य का कार्य करने के पश्चात जितना समय बचता था उससे स्वयं उपार्जन करते थे, स्वयं परिश्रम करते थे। और जितना परिश्रम करके जो कुछ वो अपने परिश्रम से कमा सकते थे, केवल उसी से पति और पत्नी दोनों अपना गुजारा करते थे। अब राज्य का सारा कार्यभार करने के बाद में कुछ थोड़ा सा खेत था, उस खेत में स्वयं अपने हाथ से हल चलाना, उसमें पानी देना, सब निराई बुवाई सारा काम अपने हाथ से कर लेते थे दोनों पति पत्नी। और उसमें जितना अन्न उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, उसी अन्न से अपना कपड़े भी और अपना भोजन भी, सारा खर्चा उसी से चलाना होता था। अब कितनी मेहनत कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही पेट भरने लायक। या सादा सादा कपड़े, उसमें कोई कपास पैदा कर ली तो उसको रानी ने काट लिया, उसी के सादा सादा कपड़े बना लिए, उसी को रंग करके पहन लिया दोनों पति पत्नी ने। यानी राजशाही ठाट उसमें नहीं हो सकता था। मेहनत से तो आदमी या तो अच्छा भोजन कर सकता है या अच्छा कपड़े पहन सकता है। अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े दोनों काम मेहनत से नहीं कर पाएगा आज की महंगाई में। ईमानदारी की कमाई से अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन दोनों यदि आप परिवार को देना चाहें तो नहीं हो पाएगा, इतनी महंगाई। उस समय राजा बेचारे, अब रानी भी ऐसी ही धर्माचरण करने वाली, दोनों बेचारे पति पत्नी अच्छे सदाचारी थे, भगवान का भजन करते थे। उस नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारियों का मेला, व्यापार मेला लगता था। व्यापारी लोग आते थे। अब जब दूर दूर के व्यापारी उस नगर में आकर के व्यापार करते थे तो ये उत्कंठा होती है कि भाई राजा यहाँ है तो नगर में गए हैं तो राजा के दर्शन करना चाहिए, राजा में भगवान का अंश होता है, राजा से मिलना चाहिए। तो व्यापारी लोग राजा से राज दरबार में मिलने के लिए जाते थे
और व्यापारियों की जो पत्नियां हैं वो सोचती थी कि हम महारानी के दर्शन कर लेंगी, कुछ देर उनके साथ में बैठ करके और उनसे बातें कर लेंगी। तो वे व्यापारियों की जो पत्नियां थीं वो महारानी के पास में जाती थीं, व्यापारी लोग महाराज के पास जाते थे दरबार में मिलने के लिए। एक दिन कुछ व्यापारियों की पत्नी जो बड़े बड़े सेठ थे वो गईं और वो महारानी के पास में, तो वो तो बड़े सुंदर सुंदर आभूषण सोने, भाई रानी के पास जा रही हैं तो अच्छे कपड़े पहन के चलना है, भाई बड़े आदमी के पास जाना है तो अच्छे, तो उनके पास जो अच्छे से अच्छे वस्त्र होते थे उनको पहनती थी और अच्छे से अच्छे जो आभूषण होते थे महंगे से महंगे उनको धारण करती थी। और उन वस्त्र और आभूषणों को धारण करके रानी के पास में गई तो रानी को क्या देखा कि दो अपने हाथ के द्वारा काते गए सूत के सूती वस्त्र पहने हुए और एक ऊपर से ओढ़ना ओढ़ रखा है, उसी में लिपटी हुई हैं। अब आभूषण का तो नाम नहीं था उनके अंग पे, सोना चांदी कहां से पहनेंगी बिचारी। उनको इतने सादगी में देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महारानी ऐसे क्यों रहती है। उन्होंने महारानी से प्रार्थना की कि महारानी जी आप तो हमारी राजरानी हैं, इतना बड़ा आपका वैभव है, इतना बड़ा आपका साम्राज्य है और इतना सब कुछ होने के पश्चात भी हम आपसे गौरव करती हैं। आपको अच्छे सुंदर आभूषण पहनने चाहिए, राजरानियों को जैसा मुकुट धारण करना चाहिए, सुंदर आभूषण पहन करके, सुंदर वस्त्र पहन करके आपको रहना चाहिए ठाट बाट से। हम लोग आपकी प्रजा हैं, देखो हम लोग ऐसे पहनती हैं और आप ऐसे पहनती हैं। रानी को थोड़ा सा विचार हुआ। सायंकाल जब राजा जी आए तो राजा जी से रानी ने वही बात दोहरा दी कि महाराज देखिए अब मैं तो वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, परंतु कुछ संकोच हो रहा है कि देखो हमारे नगर में जो बाहर से आए हुए व्यापारियों की पत्नियां हमारे पास में आती हैं तो ऐसे ऐसे सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण करके आती हैं और वो कहती हैं कि महारानी आप ऐसे क्यों रहती हैं, आपको राजसी ठाट बाट में रहना चाहिए। तो महाराज मेरे भी लिए कुछ सोने के आभूषण बनवा दें, कुछ थोड़े से वस्त्र सुंदर सुंदर मंगा दें, कम से कम बाहर आने जाने के लिए तो हो जाए। राजा ने कुछ समझाने की चेष्टा की, लेकिन जब देखा कि रानी के हृदय में इच्छा है आभूषण पहनने की तो महाराज बोले कि रानी देखो हमारा एक नियम है कि हम जो अपने परिश्रम से कमाते हैं उसी को अपने शरीर के उपयोग में लाते हैं। अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता कि अपनी खेती में इतना अन्न उपजा लूं कि उसको बेच करके और फिर उससे तुम्हें सोने के आभूषण बनवा दूं। मैं तो जैसा कमाता हूं सीधा साधा ईमानदारी से वो तुम्हारे लिए अर्पित कर देता हूं। जब रानी ने बहुत कहा तो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, इस राज्य में जो है उसको तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रजा का पैसा है, वो प्रजा की सेवा के लिए है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि इस पत्र को ले जाओ और लंका में पहुंच जाना। लंका में जाकर के लंका के राजा रावण को कहना चक्रवेणु महाराज ने कहा है कि यदि तुम्हें जो है हमारे महाराज की कोप का भाजन नहीं बनना है और कृपा का भाजन बनना है तो हमें 5 मन सोना कर के रूप में प्रदान करें, कर के रूप में 5 मन सोना प्रदान करें। मंत्री उस पत्र को लेकर के चल पड़े, सागर के किनारे पहुंच गए। सागर को देखा तो उसको पार कैसे करें। मंत्री ने सागर से हाथ जोड़ करके कहा कि मैं चक्रवेणु महाराज का सेवक हूं और यदि चक्रवेणु महाराज की दुहाई आप माने तो मुझे रास्ता दीजिए, मैं सागर के पार जाना चाहता हूं। इतना कहना था कि वो सागर के ऊपर ऐसे चलने लगे कि जैसे आदमी पैदल चलता है और चल करके पार हो गए, लंका में पहुंच गए। वहां जाकर के किसी सेवक से कहा कि भाई मैं महाराज रावण से मिलना चाहता हूं, अपने महाराज का संदेश लाया हूं।